हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है जी संडे और आज है छोटी होली। तो छोटी होली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग सूखा रंग लगाते हैं। और आज क्या हुआ कि मैं सुबह उठ गई थी और मैंने बाहर की धुलाई वगैरह की और मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए हैं और इनको भी मैंने लगा दिया है काम पे। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे हो रहे हैं घर पे बैठ बैठ के बोर। तो मैंने कहा चलो तुम भी थोड़ी देर मेरी मदद कर लो थोड़ी बहुत। तो मेरी बेटी तो पोछा मार रही है और बेटा यहाँ पे छोटा मोटा काम दे रखा उसको कि जो स्विच ये बटन वगैरह है ना इनको साफ कर, और कभी वो अलमारी साफ करा, जो उसके मन में आ रहा है वो काम कर रहा है। और मैंने सबसे पहले बाहर की जब धुलाई की उसके बाद झाड़ू वगैरह मारी और नहाई और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सुबह की पूजा। और बच्चे तो कल ही नहाएंगे क्योंकि कल बच्चों ने वैसे भी होली खेलनी है और होली के बाद नहाएंगे। तो मुझे नहाना था क्योंकि मुझे सुबह पूजा करनी होती है। मैंने कहा आज मैं ही नहा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ी और यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पनीर के पराठे। कल हमारे घर में मेहमान आए थे तो मैंने रात को ना उनके लिए पनीर बनाई थी और एक दाल बनाई थी। तो पनीर काफ़ी ला रखी थी, थोड़ी बच गई थी। मैंने कहा चलो अभी ना मैं बच्चों के लिए इसी के एक एक या दो पराठे जितने बनेंगे वो सेक लेती हूँ और अपने लिए बनाऊँगी रोटी। तो अभी मैं अपने गार्डन में गई और वहाँ से मैंने प्याज के और थोड़े से धनिया के पत्ते ले आई और एक प्याज काटूँगी उसके साथ और बच्चों के लिए अच्छे से पराठे बना लूँगी। और बच्चे हो रहे हैं खुश कि मम्मी बना रही है आज पनीर के पराठे। मैंने कहा चलो, बच्चों को ना पनीर के पराठे आलू के पराठे ये ना बहुत पसंद आते हैं। तो अक्सर बच्चे पराठे ही खाते हैं हमारे घर में। और जब से बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ना तब से मैं क्या कर रही हूँ कि जो बच्चों को पसंद है नाश्ता वही बना रही हूँ। क्योंकि जब स्कूल खुलते हैं तब तो हमारी पसंद का नाश्ता बनता है कि जो हमें लगता है कि ये टिफ़िन में जाएगा और फटाफट से जो सुबह बनता है। कुछ तैयारी रात को भी करनी पड़ती है, लेकिन आजकल ये कि सुबह उठो और एक से एक चीज़ें हैं कि चल जो भी बनाए, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, देर कुछ होती नहीं, टाइम है, आराम से बनाओ और घर पे बच्चों को अच्छे से खिलाओ। तो बस आजकल बच्चों के मज़े हैं। और नाश्ता करवाने के बाद मैं जाऊंगी दुकान। मुझे लाना है बच्चों के लिए सामान वगैरह जैसे होली की पिचकारी वगैरह या कलर वगैरह। और बच्चों को बोला है मैंने कि जो तुम्हारी पुरानी बुक्स नोटबुक है ना उनको छांट दो। जो जैसे नोटबुक है ना जो कोई ख़राब रहती है उनको हम जैसे ये यहाँ पे रद्दी वाला आता है उसको देते हैं। और जो बुक्स होती है बुक्स बच्चों की साफ़ सुथरी रहती है तो उनको हम दूसरे स्कूल में डोनेट करते हैं। या कोई घर के अड़ोस पड़ोस कोई बोलता है बच्चे की हमें दे दो तो उनको देते हैं। तो मैं इनको बोल के अपनी बुक अच्छे से छान के और रख लो तो किसी को दे देंगे। और नई बुक्स भी आने वाली है तुम्हारी तो उनके लिए ने जगह बना लो। तो रिजल्ट तो इनके अभी 5 अप्रैल को हैं। तो अभी मैं दुकान से सामान लेके आई हूँ। इनके लिए बलून लाए हैं, कलर वगैरह, और घर के लिए थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह का सामान। और यहाँ पे गुजिया का सामान भी लेके आई हूँ मैं। पहले मुझे बनानी नहीं थी गुजिया क्योंकि मेरा विचार नहीं था, मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है। फिर गुजिया बनाने में ना बहुत मेहनत भी लगती है और लोग भी चाहिए होते हैं। लेकिन बच्चे ना कल जिद कर रहे थे कि नहीं मम्मी आप ना बना लो, बाहर की जो गुजिया है ना वो अच्छी नहीं होती और हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर मुझे लगा चलो यार कोई नहीं, बच्चों की छुट्टियां हैं बना लेती हूँ। और मैंने क्या किया थोड़ा सा आधा किलो से आधा किलो तक मैंने मैदा ला रखा है और थोड़ा थोड़ा सामान लाया कि ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर बनाने के लिए, अकेले मैं कैसे बनाऊंगी। पहले ये होता था कि हम लोग आस पड़ोस में बैठ के सब लोग बना लेते थे, लेकिन अगर मुझे बनानी थी तो मैं पहले ही बनाती थी। पर मेरा मन नहीं था इस बार क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ में दर्द हो रहा है। पर जब बच्चे बोलते हैं ना तो मन करता है चलो यार कोई नहीं बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर लग गई थी तैयारी में। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने घी में थोड़े से भून लिए हैं और फिर बाद में घी डालूंगी इसी कढ़ाई में और इसमें जो सूजी है उसको भी भून लूँगी। और ज़्यादा तो नहीं है गुजिया बनाने के लिए, कम ही है, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना वो बस उतना ही हो जाता। बोलते हैं ना छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा, बस बर्तन तो उतने ही लगेंगे, ये हमारी गढ़वाली में कहावत है। तो यही काम हो रहा है, काम तो काम ही है, चाहे तुम्हें कम बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ। बस थोड़ा ये है कि टाइम कम लगेगा। जैसे जब हम लोग ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे
जो मैदा है ना, इसमें मैंने घी डाल दिया है और इसको थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही मसलूँगी। इसमें ना जब तक अच्छे से मोयन ना मिक्स नहीं हो जाता है। और यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी भी कर रखा, तो जो मैदा होता है ना उसको गुनगुने पानी में ही हम लोग गूँथते हैं। पहले से जब भी मैं बनाती हूँ तो हमेशा गुनगुने पानी में गूँथती हूँ। कोई लोग दूध भी डालते हैं, लेकिन दूध मैंने अभी तक कभी नहीं डाला, बस मैं घी डालती हूँ और उसके बाद गुनगुने पानी में गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैदा जो है ये मैंने अच्छे से गूँथ लिया है और इसको थोड़ी देर मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी, क्योंकि तब ना ये जो आटा है चाहे मैदा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और बाद में ना अच्छी सी गुजिया बन जाती है इसकी। और यहाँ पे जो स्टफिंग है ना वो भी मैंने बना ली है। और जो चीनी का बूरा होता है ना, तो मैं बूरा नहीं लाई थी, मैंने घर में ही चीनी पीसी थी। और नारियल भी मैंने बच्चों से ना घर में ही घिसाया था। वैसा बूरा भी मिलता, लेकिन बूरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। सादा नारियल घिस के डालो तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब बैठ जाते हैं गुजिया बेलने के लिए और बनाते हैं और देखते हैं बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं मेरे साथ। क्योंकि जब भी मैं बनाती थी तो मेरे फ्रेंड लोग आते थे तो सब लोग बैठ के मिल के बनाते थे, कभी किसी घर कभी किसी घर। तो अभी ऐसा हुआ कि आज तो छोटी होली है, तो कब किसको बोलना था कि आ जाओ, क्योंकि हर किसी का त्यौहार है, किसी घर मेहमान आए होते हैं, है ना। तो मैंने कहा चलो हम तीनों लोग बना लेते हैं। तो कुछ हमने बाहर बैठ के बनाई और मेरी बेटी को ना बेलने में परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा ऐसा कर किचन में चलते हैं, मैं भरूंगी, आप ना खड़े होके और स्लिप में बेलना, क्योंकि खड़े में ये है ना कि बेलने में थोड़ा जोर लग जाता है। तो बस ये बेल रही है और मैं भर रही हूँ। तो बेटे को तो अभी उतना काम नहीं आता और उसने एक दो भरी भी, लेकिन उसके हाथ से ना फट रही है। तो यहाँ पे सारी गुजिया मैंने बना ली है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने कहा चलो साथ साथ में फटाफट से इनको फ्राई भी कर लेते हैं। और बच्चे हो गए हैं बोर, क्योंकि बच्चे एक जगह नहीं बैठ पाते और काम तो अभी क्या करना है। तो अब बोल रहे हैं मम्मी इतना टाइम हो गया है, कब बनेगी गुजिया, कब ये मैदा ख़त्म होगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाएगा ये भी ख़त्म। और मन भी हो रहा बच्चों का कब बनेगी और कब खाएंगे हम। तो मैंने कहा जैसे गुजिया खाने में टेस्टी होती है ना, उतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। और मैंने कहा तुम ही तो बोले थे बना मम्मी, तो पता चला इसमें कितनी मेहनत होती है। तो बस फाइनली हमारी गुजिया बन गई थी और फिर अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 2 बज गई है और बच्चों को भूख भी लग गई है और मुझे भी खुद ही भूख लग गई है। तो खाने का ऐसा कि दाल वगैरह तो कुछ उबाल नहीं रखी है, मैगी ला रखी है, 2 पैकेट मैगी बनाऊंगी और सुबह की कल रात की सब्ज़ी बची है, तो थोड़े से चावल बना लूँगी और आज का हमारा खाना बस इसी में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं गुजिया तल रही थी ना, साथ में मेरी बेटी ने तब तक मैगी भी बना ली थी साइड में। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा लिए हैं चूल्हे में। बस तो थोड़ी मैंने क्या किया कि बच्चों के लिए चिप्स वगैरह भी तल लिए थे, मैंने कहा चलो चिप्स भी खा लो। यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए निकाल ली है गुजिया और चिप्स वगैरह, तो भगवान जी को भोग लगा लेते हैं और उसके बाद देती हूँ मैं बच्चों को। तो अभी मुझे अपने आप तो चेक नहीं करनी, क्योंकि मेरे तो परहेज ही चल रहा है और ये तो बिल्कुल भाई तेल में बन रखी है। तो बच्चे खाएंगे और बताएंगे कि मम्मी कैसी बनी है गुजिया। और यहाँ पे चल रही है शाम के खाने की तैयारी। शाम के बोले तो अभी बज रहे हैं 7। हम लोग शाम के वॉक से आ गए हैं और बच्चों ने बोला मम्मी आप ना दूध बना लो हमारे लिए। तो मैंने बोला दूध नहीं, अभी मैं फ्रूट भी लेके आई थी, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कस्टर्ड बनाती हूँ। और फ्रूट भी बनाने भी थे घर में और मैं अभी ना पपाया भी लेके आई। मैंने कहा जब दूध भी है, आजकल दूध खूब सारा हो रहा है, क्योंकि मेरी चाय तो बिल्कुल बंद हो रखी है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ना कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अंगूर भी थे और पपाया वगैरह और बनाना थे, तो मैंने बच्चों के लिए ना कस्टर्ड बना लिया है। और आज जब मैं कस्टर्ड बना रही थी तो मेरा मन भी हो रहा था कि मैं भी खाऊँ। मैंने कहा चलो एक बार आज खा लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि आजकल वैसे तो दूध दाद सब कुछ बंद है, लेकिन जब मैं कस्टर्ड बना रही थी ना तो मेरा भी थोड़ा मन किया, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ बच्चों के साथ साथ। बस यहाँ पे कस्टर्ड बन के हो गए हैं तैयार। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं।
तो मैं कस्टर्ड बना रही थी और मेरी बेटी गूंद रही थी आटा, क्योंकि टाइम हो चुका था खाना बनाने का भी। और बेटे को भी मैंने काम दे रखा है, उसको दे रखे हैं मटर छीलने के लिए। और मटर जो छीलने का काम है ना, वो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने बेटे को पकड़ा लेती हूँ कि ये काम ना आप करो, और वो कर भी लेता है कि चलो मम्मी, मेरे जो हिस्से का काम है मुझे वो करना ही है। तो मटर हमेशा यही छीलता है। और बस यहाँ पे कस्टर्ड भी बन गया था और खा लेते हैं कस्टर्ड। और खाना तो शाम का यही बनेगा, आलू मटर की सब्ज़ी। तो इस वाले ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग में।